बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। रमेश के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। रमेश अपनी मेहनत से जो भी कमाता, उसमें से कुछ पैसे बचाकर राहुल की पढ़ाई के लिए रखता। वह चाहता था कि उसके बेटे को वो हर अवसर मिले जो उसे खुद नहीं मिल पाया। राहुल भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता था और जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती गई और उसके मन में अपने पिता के सपनों को पूरा करने की इच्छा भी प्रबल होती गई। लेकिन गांव में पढ़ाई के सीमित साधनों के कारण उसे लगा कि वह अपने लक्ष्य को पाने में शायद पीछे रह जाएगा। उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। रमेश के लिए ये कठिन निर्णय था, क्योंकि वह अपने बेटे को दूर भेजने में संकोच कर रहा था। पर बेटे के भविष्य की खातिर उसने राहुल को शहर भेजने का फैसला किया। शहर जाकर राहुल ने पढ़ाई में पूरी मेहनत की। रमेश ने हर महीने अपने बेटे की पढ़ाई और जरूरतों के लिए पैसे भेजना शुरू कर दिया। अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद रमेश ने अपने खर्चे घटा दिए ताकि राहुल को किसी भी तरह की कमी महसूस न हो। राहुल भी अपने पिता के इस त्याग को समझता और उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए अपनी पढ़ाई में लगा रहता। सालों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली। अब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था और उसने अपना जीवन शहर में व्यवस्थित कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल अपने करियर में और अधिक व्यस्त होता गया। वह महीने 2 महीने में पिता से फोन पर बात कर लिया करता, लेकिन उसके शहर आने जाने की वजह से पिता से मिलने का समय धीरे धीरे कम हो गया। पिता ने कई बार उसे गांव आने के लिए कहा, लेकिन राहुल अपनी व्यस्तता के कारण हर बार टाल देता। उधर रमेश अब बूढ़ा हो चुका था और खेती भी मुश्किल से ही कर पाता था। उसे अपने बेटे की कमी महसूस होती, लेकिन उसने राहुल को कभी शिकायत नहीं की। वह अपने बेटे की तरक्की से खुश था और खुद की तकलीफों को कभी उसके सामने जाहिर नहीं किया। समय बीतते बीतते रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। गांव में उसके कुछ पुराने मित्र उसका ध्यान रखते, लेकिन रमेश को अपने बेटे के साथ की कमी हर रोज महसूस होती थी। एक दिन रमेश की हालत और खराब हो गई। गांव के ही एक व्यक्ति ने राहुल को फोन करके उसके पिता की हालत के बारे में बताया। ये सुनकर राहुल को अपने काम से समय निकालकर तुरंत गांव लौटना पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो अपने पिता की कमजोर हालत देखकर वह भावुक हो गया। उसने देखा कि उसके पिता का शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उनकी आंखों में बरसों की पीड़ा छुपी हुई थी। राहुल ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उनसे माफी मांगी। रमेश ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की सीख दी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तेरी खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने मेरे सपने पूरे किए। ये कहते हुए रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। राहुल ने अपने पिता से वादा किया कि अब वह समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। राहुल की इस गलती ने उसे एक गहरी सीख दी कि जीवन में सिर्फ आर्थिक सफलता ही सब कुछ नहीं होती। अपनों का साथ और उनके लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। उसने ये समझ लिया कि अपने माता पिता के साथ बिताए गए पल अनमोल होते हैं और उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। इस घटना के बाद राहुल ने हर महीने गांव जाकर अपने पिता से मिलने का वादा निभाया। वह अब अपने पिता का ख्याल रखने में पूरी तरह से लगा रहता और उनकी सेवा करता। रमेश को अब सुकून था कि उसके बेटे ने अपने कर्तव्यों को समझ लिया है। राहुल की यह सोच बदल गई कि सिर्फ सफल होने से ही जिंदगी संवरती है। उसने जाना कि परिवार का महत्व और अपने बुजुर्गों का साथ न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि जीवन में वास्तविक संतोष भी इसी में है।